ओम साई राम मित्रों, मेरे साईनाथ कहते हैं जब आपके जीवन में भीषणतम तूफान चल रहा हो, जब आपके जीवन में भीषण बाधाएं चल रही हों, ऐसे समयों में आपको घबराना नहीं चाहिए। ऐसे समयों में आपको सद्गुरु के श्री चरणों का ध्यान करना चाहिए। कलयुग में सद्गुरु के बारे में लिखा गया है, हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। ईश्वर रूठ गया तो गुरु का शरण है, और गुरु रूठ गया तो किसी का शरण नहीं है। जिस प्रकार से कटी पतंग होती है, जब वह डोर से अलग हो जाती है तो उसका कोई लक्ष्य नहीं होता, वह दिशा विहीन हो जाती है। वो कब कहाँ लड़खड़ा कर किस जगह पर गिर जाए उसका कोई लक्ष्य नहीं होता। इसी प्रकार से जब हमारे जीवन से गुरु रूपी सत्ता समाप्त हो जाती है तो हमारे जीवन की कोई दशा और दिशा नहीं होती है, क्योंकि ईश्वर तो हमारा जन्मदाता है, लेकिन गुरु हमको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला होता है। गुरु हमको अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाने वाला होता है। तो गुरु का होना और हमारे जीवन में जो भीषणतम संघर्ष हैं, भीषणतम बाधाएं हैं, उनको समाप्त करने के लिए बहुत नितांत आवश्यक है कि कलयुग में गुरु के शरण में जाया जाए, गुरु के बताए हुए रास्ते पर चला जाए। गुरु एक ऐसा सात्विक लक्ष्य है, तत्व है, जो हमारे जीवन की दशा और दिशा को बदल देता है, हमारे जीवन में एक नई चमत्कार का शुरुआत करता है। ऐसे ही हमारे सद्गुरु साईनाथ हैं, जो आज भी हमारे जीवन में हमारे सभी जो बंधु बांधव हैं, जो साईं भक्त हैं, उनके जीवन में लगातार चमत्कार करते हैं, उनके जीवन के संघर्षों को समाप्त करते हैं, उनको एक नई दशा और दिशा प्रदान करते हैं। जब जीवन में भीषणतम संघर्ष चल रहा हो तो बहुत सारे ऐसे बंधु बांधव या प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव, हम कैसे इन संघर्षों से पार पाएं, कैसे इन संघर्षों से हम विजय पाएं और अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करें। तो मैं यहाँ कहना चाहूँगा, साईं सच्चरित्र एक ऐसी बुक है, ये बुक ही नहीं है जो साक्षात सद्गुरु के रूप में है, क्योंकि हमारे सद्गुरु की लीलाएं इसमें वर्णित हैं। जो भी भक्त अनन्य भाव से सच्ची श्रद्धा और सबूरी के साथ साईं सच्चरित्र का अध्ययन करता है, सप्ताह प्रायण पाठ करता है, और पाठ ही नहीं करता है, उसको अपने जीवन में धारण करता है, उसका अनुसरण और अनुकरण करता है, उसके जीवन में कभी कोई कष्ट आ नहीं सकता, और कोई कष्ट आ भी गया तो वह व्यक्ति कभी घबरा नहीं सकता, उस पर विजय जरूर पाता है, क्योंकि साईनाथ साक्षात अपने भक्तों के साथ होते हैं। जैसा कि बाबा ने अपने 11 वचन में कहा है, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी सरल आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी सरल तज लेन अनन्य। जैसा कि बाबा ने कहा है, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। बाबा ने अपने 11 वचन में यह बता दिया है कि मेरी या जो शरीर है या भौतिक शरीर भले ही समाधि में चली जाए, लेकिन मैं अपने भक्तों के दुख में उनके कल्याणार्थ सदैव उपस्थित रहूँगा। आप जिस भाव को रख करके मुझे याद करोगे, वैसा ही फल मैं आपको प्रदान करता रहूँगा। और आज भी जो भी भक्त शिरडी सच्ची श्रद्धा और सबूरी के साथ जाता है, उसकी झोलियाँ कभी खाली नहीं होती, क्योंकि ये कहने की बात नहीं है, यह महसूस करने की बात है। जिस दिन आप सच्ची श्रद्धा से बाबा के श्री चरणों में झुक जाते हैं, आपके अहंकार समाप्त हो जाते हैं, उसी दिन बाबा की कृपा साक्षात आपके सर पर बरसने लगती है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस में,
को नहीं जन्मा अस जगमाही, प्रभुता पाए जास मद नाही। मतलब इस धरा पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जन्मा जो सत्ता पा जाए, कुर्सी पा जाए और उसको अहंकार ना आए। लेकिन जो व्यक्ति इन सभी चीजों को प्राप्त करने के बाद भी झुका रहता है, श्रद्धा के साथ अपने सद्गुरु के, अपने ईश्वर के श्री चरणों में लगा रहता है, ऐसा व्यक्ति सदैव त्रिकाल, तीनों कालों में, तीनों लोकों में विजय प्राप्त करता ही करता है। क्योंकि साईनाथ की कृपा सदैव ऐसे भक्तों पर अनन्य रूप से बरसती है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि बाबा की जो बताई गई बातें हैं, उनका अनुसरण, उनका अनुकरण इस कलयुग में बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाबा की एक एक बात हजारों हजार टन अगर सोने से तौला जाए तो भी कम है। क्योंकि जो बाबा ने कहा है, सबका मालिक एक। आप स्वयं समझ सकते हैं कि जब इंसान पैदा होता है तो उसका कोई जात संप्रदाय नहीं होता है। वह नंगा बिना वस्त्र के आता है और यहीं पर संस्कार को सीखता है, यहीं पर सभ्यता को सीखता है और उन्हीं सभ्यता और संस्कार को प्राप्त करके वह जीवन में आगे बढ़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि इस कलयुग में जो गुरु होता है वह आपकी दिशा और दशा को तय करता है। आप किधर जाओगे, क्या प्राप्त करोगे, किस हाइट तक जाओगे, यह गुरु का सामर्थ्य है। और जो भक्त, मेरा मानना है कि अनन्य भाव से श्री साईं के चरणों में लगा होता है, उसके जीवन में कभी कोई कष्ट आ नहीं सकता। आज मैं एक छोटा सा आपको कहानी बता दूं। हमारे एक ऐसे ही अनन्य गुरु भाई, और गुरु भाई इसलिए मैं बोलता हूं कि साईनाथ को वह भी मानते हैं और मैं साईनाथ को गुरु मानता हूं। तो उनके लिए मैंने यज्ञ आजन हवन पूजन किया और उनका बेटा बहुत ही अच्छे पद पर सेलेक्ट हुआ था संघ लोक सेवा आयोग में। उन भक्त की बात मैं बताऊं कि वह बहुत ही श्रद्धालु, सच्ची श्रद्धा के साथ बाबा के भंडारे करते थे। मेरे द्वारा जो भंडारे होते थे उसमें भी वह सहयोग करते थे। मेरे साथ जो भी चीज़ें वह मैं कहता था या वह जो करते थे वह बहुत ही सच्ची श्रद्धा के साथ करते थे। और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि उनके तीनों लड़के अच्छे जगहों पर सेट हो गए। उनकी एक बेटी थी बहुत अच्छे एक टीचर बच्चे के साथ, जबकि वह जब उसकी शादी हुई थी तो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था। टीचर बच्चा आज हो गया और उसकी शादी जब हुई थी उसके लिए भी मैंने यज्ञाजन हवन पूजन किया था और बहुत ही अच्छे से आज उनका परिवार चल रहा है। उनके परिवार के समस्त दुख कष्ट दूर हो चुके हैं। लेकिन वह जो परिवार है वह आज भी शिरडी लगातार जाता है। कोई भंडारा मैं करता हूँ या वो करते हैं तो हम लोग मिल करके, कभी मैं उनको, कभी वो मेरे साथ कहते हैं कि गुरुदेव आप ही करें, हमारे लायक जो सहयोग हो वो हम करते रहेंगे। ऐसे ही एक अनन्य साधक जिनके लिए मैं आज बात बताऊं कि जो रहने वाले यूके के हैं, पटेल बंधु बांधव हैं, जिन्होंने मेरे द्वारा यज्ञ आजन हवन हुआ और उनकी श्रद्धा पहले बाबा में बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन वह बाबा के बारे में जानते थे, सब कुछ जानते हैं। उन्होंने कहा कि गुरुदेव मैं बाबा की पूजा पाठ में लगना चाहता हूँ। हमने कहा मेरे कहने से आप मत लगिए, अगर आपकी श्रद्धा बने तब लगिए, क्योंकि बाबा कहते हैं सच्ची श्रद्धा और सबरी के साथ जो भक्त अनन्य भाव से मेरी शरण में आता है उसके घर में अन्न धन वस्त्र की मैं कभी कमी नहीं होने देता। तो इसलिए आप अपनी श्रद्धा, अपनी निष्ठा के साथ बाबा की भक्ति में लगिए। मेरे कहने से नहीं, वो शिरडी आए, यूके से शिरडी में आए और वहाँ पर बाबा का दर्शन किया। वो कहने लगे कि अब मेरा मन ही नहीं कह रहा है कि मैं शिरडी छोड़ कर जाऊँ। तो ये होता है बाबा की भक्ति। और जब कोई साधक बाबा के श्री चरणों में भक्ति में लीन होता है तो बाबा अपनी भक्ति उसे प्रदान कर देते हैं, क्योंकि बाबा अपने भक्तों की सच्ची भक्ति का परख करते हैं, उसे जानते हैं, समझते हैं कि मेरा कौन भक्त
अनन्य भाव से मेरे चरणों में लगा हुआ है। और जो भक्त 2 कदम बाबा की तरफ बढ़ाता है, बाबा उसकी तरफ 1000 कदम से आगे आकर के उसकी बाहों को थाम लेते हैं, उसके समस्त दुख दर्द को दूर करते हैं। मैं बता दूं, इन साधक का कहानी, इनके घर परिवार में एक बच्चा था, एक ही पुत्र था जो ड्रग्स एडिक्शन में था, और आज वह उस एडिक्शन से निकल चुका, बहुत अच्छा कारोबार कर रहा है, करोड़ों का बिजनेस उनका है जो रेस्टोरेंट का कारोबार है। आज वह परिवार बाबा की भक्ति से सराबोर रहता है। और एक समय था कि बाबा की भक्ति उनके ऊपर ऐसी मेहरबान हुई कि उनका रेस्टोरेंट कोरोना काल में एकदम डैमेज हो चुका था, और एक हवन बाबा की जो है संकल्प के साथ उनके लिए हुआ और उनका कल्याण हुआ। और बाबा की भक्ति आज भी वह पूरा परिवार करता है, बाबा के श्री चरणों में लगा हुआ है। तो इसी भाव के साथ मैं कहना चाहूँगा कि बाबा की भक्ति जब भी करिए, सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ करिए, निश्चित भी आपके जीवन में अमूल चूल परिवर्तन होगा और विजय श्री आपके चरण कदम में आएगी, बाबा की कृपा आप पर बरसेगी। ओम साई राम।